और इतना कॉन्फिडेंस में कस्टमर की अपनी बातें कह रहा हूँ, तो उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है, मुझे अच्छे से मालूम है। और आपको ये भी बता दें, रिकॉर्ड में है ना ये, अब मैं रिकॉर्डिंग ले रही हूँ। हाँ सर करिए रिकॉर्डिंग चलिए। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि और भी लोग जो मतलब अभी आपसे खैर बातचीत आपसे जो लोग आज जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को मैंने और भी भेजना शुरू कर दिया है रिट से जुड़ने के लिए। जी जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी रिट में हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मुझसे बात करके, उनको पब्लिक ना करने का उनका ये रहा है कि भाई मुझे पब्लिक मत करिएगा, मैं चुपचाप जो है अपनी तरफ से एक जाकर साइन कर दे रहा हूँ वहाँ पर, और आप मुझे जो है अपने साथ में कर लीजिए। मतलब उन्होंने ग्रुप पे अपने आप को हाईलाइट करने से मना किया है और नाम भी लेने से मना किया, लेकिन ऐसे लोगों की शुरुआत अब हो चुकी है। क्योंकि जानते ये कौन लोग हैं जी? ये वो समझदार और जानकार किस्म के लोग हैं जिन्हें कानून की जानकारी या तो है या तो किसी से लेना शुरू किए कि अब क्या होने वाला है जी। अभी तक तो ये जो बकवासें हुई, लोग दुनिया भर की बकवास करते गए, सबको पता चल गया इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर कोई मलेशिया, सिंगापुर, दुबई और पता नहीं कहाँ का नाम ले रहा है तो खाली नाम ही तो लिया जा रहा है ना जी। किसी के लिख देने से कोई चीज सत्य तो साबित हो नहीं जाती है जब तक उसका साक्ष्य न मिले जी जी। और कोई सामने क्या कहता है, क्या कह चुका, मैटर नहीं करता। अब जो लोगों की संख्या होगी, अब जो वकील होंगे वहां, वो जब खड़े होंगे, कौन सा वकील पुराना कहाँ पलटी मार जाए, कौन सा पुराना वकील कहाँ पर, जो अभी संगठन बना के लोग बैठे थे कि लोग चुपचाप थे, कहाँ कौन सा वकील अपने कस्टमर की बात कर जाए, ये तो अभी इन लोगों को खुद नहीं पता है जी। जो लोग आपस में 4-5 लोग मिलकर पहले संगठन बना के बैठे हुए थे कि नहीं हम कस्टमर के हित की बात नहीं करेंगे, अब कस्टमर समझ में आने लग गया है जी। कस्टमर प्रेशर करने लग गया है, तो कोई भी वकील, उसके लिए केस हारने से ज्यादा बुरा होता है कोई उससे केस वापस ले ले जी। सबसे बुरी बात ही होती है अगर कोई वकील लड़ रहा है केस हारेगा या जीतेगा बाद में, लेकिन उससे उसका केस वापस ले लिया जाए इस ग्राउंड पर कि केस सही से नहीं लड़ रहा है, ये उस वकील के लिए और भी ज्यादा शर्म की बात होती है। और ये जो है होना शुरू हो जाएगा। चलिए खैर, 2-3 पॉइंट्स और काम की बातें हैं, बता देते हैं जी जी। पहले जैसे मैंने पिछले ऑडियो में बात करी थी, अपील करी थी कि कुछ लोग और हों जो रिट में गए हों लेकिन वो अब निकल करके अलग से आप साथ आना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। तो ऐसे कुछ लोगों ने मुझसे बात करना शुरू कर दी और आज कुछ लोग गए भी थे वकील साहब से मिलने के लिए, शुरुआत हो चुकी है। और कुछ लोग जा करके अपने आप को फिर से नए में और पुरानी जैसे रिट से वहां से हट के नए उसके लिए अपने उसमें आने के लिए तैयार हो गए हैं जी। आप लोग भी देख लें। और दूसरी चीज मैं एक बात अब आपको और बताऊंगा रिकॉर्ड के तौर पर जी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कस्टमर के हक की बात कोर्ट में रखवाना जी। उसके लिए आपके पास 5% भी संख्या अगर आ गई और कोर्ट में एक बार बात चली गई और कोर्ट ने ये बात संज्ञान में ले लिया तो 95% आपको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा जी। आप बिल्कुल इस बात के लिए कतई मेहनत मत करिए या कन्विंस करने की कोशिश मत करिए कि नहीं आपके साथ है और हो जाए, बस आप उसको एक रास्ता बताइए। नहीं सर, मैंने किसी को कन्विंस करने की कोशिश की ही नहीं है। मेरा सीधा सा मात्र उद्देश्य ये है कि हम कोर्ट में गए हैं और अगर आपको ये लगता है कि हम सही हैं तो आप जुड़िए, और ये लगता है कि गलत है, मैं अपने ग्रुप पे भी बराबर डाल रही हूँ, अगर ये लगता है हम गलत हैं तो आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए और जहाँ लगता है अच्छा है ये कार्य वहाँ कर लीजिए। डेफिनेटली वही मैं आपकी बात समझ गया, आप यही कह रही हैं, लेकिन मैं अपने मैसेज थ्रू यही कहलवाना भी चाहता हूँ आगे लोगों को कि पहली चीज, आप किसी को भी कोई अगर अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी बात कहता है जो आपको लगता है कि लीग से थोड़ा हट के बात है या कोई ऐसी चीज है, आप उसे साफ मना कर दिए पहले से ही एकदम पूरी तरीके से। नहीं भाई ये पॉसिबल, क्योंकि आपका अभियान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर शुक्र से अपने आप में सक्सेसफुल है, कहीं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको जो है किसी और के लिए परेशान। अभी जितने नंबर जितने लोग आपस आ गए ना वही काफी हैं, उतने ही लोग बहुत हैं, आपको नए लोगों की जरूरत नहीं है। नए लोग इसलिए आप साथ आपको हमें कर रहा हूँ क्योंकि किसी को ये ना लगे कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप इतने लोगों के बाद, जितने लोग आ चुके हैं, इतने लोगों के बाद कोई अगर आता है तो हम उसके लिए खड़े हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आइए हमें आपकी जरूरत है, बल्कि हमारा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है तो आइए हम खड़े हैं जी सर, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी ऐसी डिमांड के जिसको मैं इसलिए नहीं मानूं क्योंकि ये मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। क्यों शाइन से मेरा एक हमेशा से उद्देश्य रहा है, जो काम किसी एक के लिए वही काम सबके लिए जी, किसी एक के लिए अलग से स्पेशल नहीं होता है। तो फिलहाल
पहली चीज ये। जी। नंबर 2, जो आपके विरोध के लोग हैं या जो कंपनी के विरोध के लोग हैं, उनके पास अब कोई आडंबर वाली स्टोरी रह नहीं गई है। मैंने कल आपसे कहा था रिकॉर्डिंग में कि देखिए अभी तक तो सब कुछ लोग मार चुके सारे वो हथियार, अब देखते हैं अगली तारीख में कौन सा वो लेके आने वाले हैं। अरे एक साबित कर लो पहले कि हाँ भाई 60 करोड़ लेके भाग गए, वो साबित हुआ नहीं, दूसरा डाल दिए कि लंदन में ऑफिस खरीद लिया, वो साबित हुआ नहीं, डाल दिए कि साउथ अफ्रीका पैसा ले गए। ये जांच एजेंसी बन गए हैं कि जो ये कहेंगे कि हम मॉरिशस और कहाँ तो कहाँ, जिस जगह पर मैं सुनने में चीज आई कि दुनिया भर की बातें फिर भौंकी जा रही हैं। तो ये मतलब जांच एजेंसी बन गई। कस्टमर्स को अब बेवकूफ बनाने वाला काम है ये। मतलब अब जो है कस्टमर को जागना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी आवाज उसके कान में पड़े जहां पे उसकी लायबिलिटी खत्म करने की बात छोड़ करके दूसरी बात की जाए, तो कस्टमर को समझ खुद आना चाहिए। और कस्टमर नहीं समझता है तो दोषी वही है, फिर वही दोषी माना जाएगा। दूसरी चीज, एक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, और इसको आप बहुत ध्यान से समझ भी लीजिएगा ताकि आपके जवाब में ये आगे आने लग जाए और कस्टमर भी समझ जाए। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई पेपर कोई वो नहीं है, मेरा क्या होगा। बहुत से ऐसे कस्टमर जिन्होंने कंपनी अकाउंट में पैसा नहीं दिया है, उनका एसोसिएट उनका फोन नहीं उठा रहा है। बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है और ये बात पूछते हैं। और बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास उनके पैसे ट्रांसफर किए गए जो कंपनी अकाउंट में उसकी रसीद है। तो दोनों के लिए मेरा संदेश है, और ये बार बार हम देना चाहेंगे, जिनके पास ये दस्तावेज है कि उन्होंने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया है, उतना पैसा उनका बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी भी उसके वो मान्य है। वो हम माने ना माने, हमारी औकात नहीं उसको डिनाई कर जाए। वो कोर्ट के अंदर साबित हो जाएगा, वो अपने आप कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा कि हाँ ये इनका है, दिया जाए। लेकिन छानबीन दोनों होगी, पैसा क्यों दिया था, कितना दिया था, इस अकाउंट से पैसा जो आया है दूसरे अकाउंट में पैसे गए हो क्यों गए हैं, वो सारी चीज कोर्ट के अंदर छानबीन का पार्ट होगा। तो जिन लोगों ने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में दिया है उन्हें ना कोई गारंटी मांगने की जरूरत है, ना किसी गारंटी की जरूरत है। वो चुपचाप खाली अगर उनको देरी हो रही है तो एक एप्लीकेशन साथ में डाल दें कि मिलॉट हमारा पैसा कंपनी अकाउंट में है, कंपनी अगर देने की बात कर रही है तो रास्ता दिया जाए। इससे ज्यादा कोई नहीं, वो बेफिक्र रहे, उनके पास खुद चिट्ठी आ जाएंगी और खुद कंपनी गरज बनेगी कि उनको बुला करके उनका पैसा देने की। लेकिन जिन लोगों ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा कम दिया है और ज्यादा का क्लेम किया है और उस क्लेम के साथ उन्होंने आरोप लगा दिया है, मतलब जैसे किसी ने 10 लाख रुपए दिया है और 10 लाख के बदले में उसने लगा दिया, चलो हम कहते हैं कंपनी का प्लान था, सब कुछ था, लेकिन कंपनी ने किस दिन ये डिक्लेयर किया है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, बगैर या कंपनी ने कब ये कहा कि हम अपना आपका पैसा नहीं देंगे। अगर बगैर इसके आपने कंपनी पे आरोप लगाया तो सामने से लड़ाई तो आपने लड़ी है ना। 10 लाख आपने दिया और 10 लाख लगा करके आप जो है 50 लाख की बात कर रहे हैं और आपने कंप्लेंट डाल दी कि कंपनी भाग गई, पैसा यहाँ भेज दिया, पैसा वहां भेज दिया, और ये सब कर रहे हैं। तो मेरा भी अधिकार बनता है लड़ने का कि भाई मैंने तो कभी कहा नहीं कि पैसा नहीं दूंगा और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग भी होता है। अभी ये लड़ाई दूसरे पहलू पर नहीं है, जिस दिन आएगी उस दिन सारी बातें उठेंगी। तो जो लोग कंपनी अकाउंट में कम पैसा दिए हैं और ज्यादा का क्लेम करने के साथ साथ आरोप लगाए हैं, उन लोगों के लिए आज की तारीख में ये बहुत जरूरी हो गया है कि भविष्य में देखिए रास्ता कोर्ट कंपनी को देगी ही देगी, इसमें तो कुछ मतलब इफ एंड बट है ही नहीं, देगी ही देगी। नंबर 2, जब कंपनी को रास्ता देगी कोर्ट तो कंपनी की भी सुनेगी ही सुनेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ताकि कोई अपात्र व्यक्ति जिसका पैसा नहीं आया है वो पैसा ना पा जाए, वो फायदा ना उठा ले, ये चीज होगा ही होगा। तो उन लोगों के लिए आज की तारीख में अपना रास्ता बदलना और अपने लिए वो करना, एक मिनट अपना रास्ता बनाना और साथ में कंपनी खड़ा आज ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि आज जब मैं इतनी लड़ाई लड़कर ये सारे प्रयास कर रहा हूं तो कल अगर 1% भी ये चीज साबित होने लग जाएगी कि हाँ कंपनी ने गलत नहीं किया, कंपनी देना चाहती, कोर्ट कह देती है, तो क्या लगता है आपको मैं ऐसे लोग को मुंह लगाऊंगा जो आज हमारे विरोध में खड़े होकर के लोगों को, आप जैसे लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। तो पहला संदेश उन लोगों के लिए इस बात का है जो लोग कम दे करके ज्यादा क्लेम किए हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा उन लोगों के लिए जिन्होंने कम दिया हुआ है
और क्लेम ज्यादा किया हुआ है, लेकिन वो अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हुआ है, ऐसा कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया हुआ। उन लोगों के लिए भी मेरी तरफ से एक ही मैसेज यही है कि निश्चिंत रहें, उनका जो भी पैसा है कंपनी में आया वो तो सुरक्षित है ही, लेकिन जिस दिन भी कंपनी को पूरी तरीके से ये व्यवस्था मिल जाएगी कि हाँ कंपनी अब अपनी लायबिलिटी उतारे, कंपनी अपने कस्टमर को करे, और कंपनी जब वो काम करने लग जाएगी तो कोर्ट का जो प्रोसीजर है कि कोर्ट में जब रिपोर्ट जाएगी 25, 30%, 40% जो रिपोर्ट जाएगी और कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल जाती है भाई कंपनी अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकती है, तो मेरे ऊपर ये बाउंडेशन नहीं रह जाएगा कि जिनका पैसा आया सिर्फ मैं उनको पहले निपटाऊं, बल्कि फिर कंपनी हमारी हो जाएगी, हमारे सामने पूरा रास्ता रहेगा, हम अपनी लायबिलिटी जैसे चाहे वैसे खत्म कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर हम उन लोगों को ये वादा कर सकते हैं कि निराश नहीं होंगे, जिन लोगों ने साथ दिया और अभी तक कोर्ट में नहीं गए, लीगल नहीं गए, उन लोगों के लिए हम ये रास्ता बनाएंगे कि उनका अगर प्रॉफिट है और हमें कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है तो हम उनके लिए बाकायदा वो रास्ता देंगे। ये भरोसा रखना चाहिए लोगों को, और ये भरोसा इसलिए रखना चाहिए कि अगर आज की तारीख में हम इसी बात की तो फाइट कर रहे हैं ना, नहीं देने की बात होती तो ये सब ग्रुप ना बनाया जाता, नहीं देने की बात होती तो सारे कस्टमर को इकट्ठा ना किया जाता, और इकट्ठा करूंगा मैं। अब आता है आखिरी उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा कहीं और दिया है और पैसा किसी और को दे करके आज की तारीख में वो लोग कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं और कंपनी को गालियां दे रहे हैं। उनके लिए भी आज की तारीख का रास्ता इस बात का है क्योंकि उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। पहली कंपनी ने दिया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट क्लेम बन नहीं सकता है। दूसरी कंपनी के बारे में बुरा कह रहे हैं, उल्टा कंपनी नाप देगी उनको, क्योंकि हिसाब किताब सारे बनाए जाएंगे ना। जब होगा इतने दिन से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो क्या लगता है कि मैंने FIR या PIL वालों की रिपोर्ट नहीं बनाई होगी? जब मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ मेरे सारे रिकॉर्ड मौजूद है तो क्या आपको क्या लगता है, क्या मैंने चेक नहीं किया होगा कि कितने लोग कंप्लेन FIR में गए हैं और इनमें से किसका क्या क्लेम है? ये सब चीज तो मैंने देखा होगा ना जी। तो वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया है और वो फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बन पाएगा तब तक जब तक मतलब उनके लड़ने से और ना लड़ने से मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हाँ उनके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया है और उनको पता नहीं है और वो जाकर फालतू कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं। वो अगर अपना रास्ता बदल लेते हैं, आकर कंपनी के साथ खड़े होते हैं, सारे कस्टमर साथ खड़े होते हैं कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हुआ, चलो कंपनी नहीं किया लेकिन कंपनी के नाम पे लोगों ने किया, तो कंपनी उनके लिए भी लड़ेगी और रास्ता निकालेगी कि भाई अगर इन्होंने किसी को पैसा दिया है तो चलो पहले उससे कंफर्मेशन लिया जाए, उससे पूछा जाए कि पैसा आपने जमा किया कि नहीं जमा किया, किस मद में कंपनी जमा किया, प्रूफ निकल आता है, कोई बात नहीं, उनकी लायबिलिटी खत्म की जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने हमें पैसा दिया नहीं, हमसे लड़ रहे हैं, हमसे झगड़ रहे हैं और हम आपसे दब करके आपके डर से हम कर दें तो पॉसिबल नहीं। और जब यहाँ तक की लड़ाई लड़ी जा चुकी है, यहाँ तक आया जा चुका है, तो ये मान के चलिए एक संदेश मेरा कस्टमर को भी और ऐसे बेवकूफ वकीलों को भी कि अगर कंपनी का पैसा मॉरिशस चला गया, कंपनी का पैसा अगर सिंगापुर चला गया, कंपनी का पैसा अगर मलेशिया चला, कंपनी का पैसा अगर दुबई वहां चला गया, लंदन चला गया, कंपनी अफ्रीका चला गया, तो राशि से दुबई में क्या कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं गए हैं? और दूसरी चीज, मैं बड़े समझदारी से ऐसे लोग चैलेंज करता हूँ कि हमारा पासपोर्ट, जिसको ये लोग बोलते हैं असली नकली जो भी बोलते हैं, और बड़ी सोर्स इन लोगों की है, जरा काम कर लेना कि उसकी पासपोर्ट नंबर से मेरी इमिग्रेशन डिटेल निकलवा लें। तो अगर भाई आदमी जहाँ पैसा जाता है वहां जरूर जाता है ना बंदा, वो तो पता चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, कितनी बार गया हूँ और कैसे गया हूँ और कितने दिन रहा हूँ, तो ये निकाल ले, और किस ड्यूरेशन में गया हूँ। अगर मैं अपनी कंपनी की मीटिंग अटेंड करने कहीं पे गया हूँ, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे मलेशिया हो, किसी भी कंट्री में गया हूँ, तो मैं 2019 से पहले ही गया, 2019 के बाद मेरा जाना नहीं हुआ है। और ये कौन सा इंसाफ है कि आज की तारीख में अगर मैं कहीं पर कोई कारोबार कर रहा हूँ, मैं अभी की बात करता हूँ कि मैं जिस तरह का बिजनेसमैन हूँ, जिस तरह का मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जिस तरह से मेरी नॉलेज है, अगर कोई आज की तारीख में मेरे जानने मेरे सर्कल कोई आदमी मेरे साथ कोई व्यापार शुरू करता है किसी भी कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पर, किसी का रियल एस्टेट कारोबार है, किसी का जो है अलग अलग तरह कारोबार है, करता है, तो शाइन का तो पैसा नहीं है वो। आज शाइन मुझे क्या दे रही है, मैं शाइन से क्या है, शाइन कस्टमर क्या ले रहा हूँ। कोई आदमी ये कहता है कि ठीक है साहब चलिए मैनेजमेंट आपका, इन्वेस्टमेंट हमारा, हम मिल करके फला कारोबार करते हैं, और कारोबार कहे तो किसी के बाप की बपौती वो नहीं है कि मैं किसी से डर जाऊं कि हाँ भाई ये मेरा कारोबार यहाँ क्यों वहाँ क्यों, वो आके उनको साबित करना पड़ेगा, और गलत निकल गया तो नब जाएंगे वो भी।
तो फिलहाल ये संदेश कस्टमर के लिए, मैं किसी आगल पागल वकील को जो कुत्ते की तरह भौंकता उसकी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। मैं खाली उन कस्टमर के लिए मैसेज है कि ऐसे लोग जो पीछे भी इन्हीं वजह से खाली अब तक इनकी रोटी खाते रहे हैं, मलाई काटते रहे हैं, ऐसे लोग अगर इनकी बातों में आकर किसी भी तरह से इनके समर्थन में खड़े होते हैं तो ऐसे लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान अपना करा चुके और करा लेंगे। रही बात उस आलतू फालतू PIL की जिसमें फर्जी चीजें डाली गई हैं, उस PIL से कैसे निपटना है, कहाँ निपटना है और कैसे मैं उसको करूंगा, ये मेरा काम है। इतना तो ऊपर वाले ने मुझे टैलेंट दिया हुआ है और इतना मुझे जानकारी है, और इन बेहुदा लोगों को उतनी कानून की नॉलेज नहीं जितनी नॉलेज मेरे पास कानून की है। ये पैसा लेकर के सर्विस देते हैं और किसी का मुकदमा लड़ते हैं। मैं कानून जानता भी हूँ और मैं पैसा देकर सर्विस लेना भी जानता हूँ, दोनों चीजें। तो कस्टमर को संदेश है, इन आलतू फालतू लोग संदेश नहीं, कस्टमर संदेश है कि अब अगर कस्टमर नहीं समझेगा या अगर अब कस्टमर जरा सा भी गलती ऐसी करेगा ऐसे लोगों के पीछे जा करके, कस्टमर अपना खुद का लॉस करेगा। वो देख ले किस कैटेगरी का है। अगर उसका पैसा कंपनी अकाउंट में आया है, कंपनी कह रही ठीक है तैयार है, निश्चित रूप चुपचाप बैठे, ज्यादा से ज्यादा करना है साथ में आए, आकर एप्लीकेशन दे दे कि हमारा पैसा कंपनी अकाउंट में गया है, हमारा पैसा दिलाया जाए। कोर्ट भी कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लोग कोशिश करें, पैसा मिल जाएगा जी सर। कंपनी अकाउंट में। कस्टमर पूछ रहा है कि हम इस वाली रेट में कैसे जुड़े। किस वाली, नए वाले में? जी कुछ नहीं, सीधा जैसे जितने लोग हो रहे हैं 5-10 लोग 20 लोग जो भी बन जाते हैं, उन लोगों को एक डेट बता देंगे, हम बोल देंगे चले जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहां जाकर के साइन करके एफिडेविट चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आज ही जुड़े हैं कुछ लोग, मैंने बताया आपको भी कि आज भी लोग इसके अंदर जुड़े हैं। तो कस्टमर बोल दीजिए कि वो लोग जो है अपना, जो लोग हैं तैयारी कर ले, मैं एक दिन निर्धारित कर दूंगा, फला दिन चले जाकर करके चले वहां इन करके। और कोई सवाल कस्टमर का? नहीं, लोग यही पूछ रहे। अच्छा, क्या रेट दाखिल हो गई है? नहीं, अभी नहीं, अभी इसी रेट में लोगों को जोड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वकीलों के द्वारा नई रेट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूछा उन्होंने मुझसे, मैंने उनको परमिशन दे दिया। कुछ लोगों ने कहा कि सर अगर हम अपने वकील के द्वारा, हमारे लॉयर हैं और फला हमारे रिश्तेदार हैं, किसी का कोई करीबी है, उनके द्वारा डाले, तो हमने साफ कहा ठीक है, अगर आप अपने वकील डालना चाहते हैं कोई इतराज नहीं है। तो उसमें कुछ लोगों ने सवाल बल्कि किया कि वकील साहब फीस क्या आप देंगे क्या? हमने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, हम वो फीस नहीं देंगे, क्योंकि वो वकील साहब आपके हैं, कैसे किसे, ऐसे तो हर आदमी एक वकील ले खड़ा होगा फिर तब तो पता चला कोर्ट के अंदर जितने क्लाइंट उतने वकील हो जाएंगे जो है। तो हमने ये बोला कि अगर बाय द वे कोई भी ऐसा है बंदा है जो ये कहता है कि वो अपनी रिट खुद अपने वकील से डलवाएगा, और डलवा रहे हैं लोग, और अगर डलवाएंगे, और देखिए एक बात बताऊं आपको तजुर्बे से अपने, अभी सिर्फ आपने एक पहल करी है और कोर्ट में डेट नहीं लगी है और अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है, तो हालत और आलम ये है कि विरोधी छटपटा गया है और पॉजिटिव लोगों की एक मतलब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है। जी। जिस दिन भी इस तरफ कोर्ट की नजर चली गई कि आपकी रिट पर, जिस दिन वकील ने ये बात कहना शुरू किया, जिस दिन बाकी के वकीलों ने ये बात कहना शुरू कर दिया कि हमको हमारी लायबिलिटी कैसे मिले इसका रास्ता दिया जाए, उस दिन के बाद से आप यकीन जानिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो सारे लोग जो ऐसे निगेटिव लोगों के साथ खड़े हैं वो भी छोड़ के भाग आएंगे, वो सारे लोग जो पॉजिटिव खड़े हैं वो आप खड़े थे और मजबूती से खड़े हो जाएंगे, और जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए एक आश हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के मन्नत करनी पड़ेगी, ना किसी के आगे आपको जो है कोई सफाई देनी पड़ेगी, ना कोई ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। जी। सिर्फ और सिर्फ अब ऊपर वाले से यही दुआ करें, प्रार्थना करें, और हम लोग यही कोशिश करें कि जिस दिन कोर्ट के अंदर ये सुनवाई हो और इस रिट पर सुनवाई हो, कोर्ट में बात की जाए। और देखिए संवैधानिक हमारे पास कई ऐसे रास्ते हैं जो अब मिलने शुरू हो गए, जैसे आपने अभी इसको रिट के जरिए किया है। साथ ही साथ इन पर्सन भी हम कुछ लोगों को, अभी नहीं एक आध डेट के बाद, कुछ ऐसे लोगों का जिनके साथ में ट्रेजेडी हुई है, दुर्घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, ऐसे लोगों को हम खड़ा कराएंगे और एक सवाल करवाएंगे कि ये लोग जो आज कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाए थे भागने का कि सब हो गया, ये हमें एक सबूत दे दें जिस सबूत पे कभी कंपनी ने ये जाहिर किया हो कि हाँ हम भाग गए हैं। भाई 2019 तक जब तक हमारा बैंक अकाउंट खुला रहा है हमने अपने बैंक अकाउंट से पैसे लोगों को दिए, ये हमारा सबूत है कि हम कभी भागे नहीं हैं जी। इसके अलावा 2017, 18, 19 जब तक बैंक अकाउंट चलता रहा है,
जैसे आरोप लगाते हैं, एक सिंगल ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ये निकाल के दिखा दें जो ये साबित करता हो कि ये ट्रांजेक्शन जिस मद में लिया गया पैसा उस मद में नहीं किया गया है, वो ये दिखा दें उठा करके। बिजनेस है, बिजनेस में फेलियर हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने एक पैसा लिया और पैसा उठा के आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया जिस प्रोजेक्ट में आपको लॉस हो गया, तो वो लॉस होता है, वो करप्शन नहीं होता है। आपने पैसा लिया, आपने पैसा किसान को दे दिया और किसान पैसा डिनाई कर गया, तो लॉस होता है, वो करप्शन नहीं होता है। अब उस लॉस को प्रॉफिट बदलना या उसका सेटलमेंट करना, यही बिजनेस कहलाता है। तो ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी जी। आज मुझे एक बात बताइए कि 450 करोड़ रुपया किसानों के पास एडवांस मेरी बैलेंस शीट में खड़ा है ट्रांजेक्शन के साथ जी। आप एक बात बताइए कि 450 करोड़ रुपए अगर कंपनी अकाउंट में वापस आ जाते हैं तो क्या किसी कस्टमर की लायबिलिटी बचेगी क्या? बहुत सर उतर जाएगी, किसी की नहीं बचेगी, पैसा बच जाएगा कंपनी अकाउंट में। 350 करोड़ रुपया 2013 से लेकर के 2019 तक हमारी बैलेंस शीट में खड़ा है एडवांस फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, यानी और ये बैलेंस शीट को कोई झुटला रहा है तो कोर्ट को झुटला रहा है फिर वो, क्योंकि बैलेंस शीट पे जो साइन होती है वो उस ऑडिटर की होती है जो वेरीफाइड होता है, जो बंदा मतलब साइन करने के एलिजिबल है और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानती है उसको, वो इक्विवेलेंट बिल्कुल पूरी तरह अथॉरिटी होता है वो। तो बैलेंस शीट में कोई चीज झूठ डालने का मतलब होता है कि अपने गले में फांसी फंदा लटका लेना। और चलिए 2019 से 2020 की कैजुअलिटी हुई ना, 2017, 2018, 2016 की बैलेंस शीट उठाएं, लगातार उसी कंटिन्यूशन में है कि जो 2013 में कहा गया वही 14 में कहा गया, उसी के आगे बात 14 से आगे 15 में कहा गया। समझदार लोगों के लिए यही बहुत काफी है। समझदार आदमी खाली कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखते हैं, उसे समझ में आ जाएगा पैसा कहाँ गया है। क्योंकि अगर कस्टमर ने पैसा दिया है कंपनी बैंक अकाउंट में और बैलेंस शीट में हमने वर्णन दिया है हर पैसे का, इसका हमने डिक्लेयर किया ना पैसा कहाँ गया है जी। अब अगर बैलेंस शीट में पैसा जो हमने दिखाया है उसके बाद अगर पैसा हमारे अकाउंट में है तो वही मौजूद है। अगर बैलेंस शीट हमने दिखाया है पैसा हमारे अकाउंट में नहीं है और हमने उसको बैलेंस शीट, वो करप्शन है, फिर वो करप्शन आएगा। तो इतना ज्यादा फालतू दिमाग जो लोग लगा रहे हैं ना इधर उधर का, इससे बेहतर है कि कंपनी की बैलेंस शीट उठा लें, ऑडिटेड बैलेंस शीट है। अब उसमें 350 करोड़ रुपए 2013 से लेकर 2019 के बीच में एसोसिएट के पास एडवांस पड़ा हुआ है, जो एडवांस पे आउट लेके गए हैं, जो रिकवरी कर रहा है, यानी पैसा गया और लोगों ने उसको प्लॉट कैंसिल करा लिया तो वो पैसा रिकवरी होना चाहिए। ये सारी चीज करीब 350 करोड़ के हैं। अब हम ये कहते हैं 350 करोड़ रुपए जो है वो हजारों एसोसिएट के ऊपर है। अगर 10,000 एसोसिएट के ऊपर ये एडवांस निकलता है किसी भी तरीके से, हम ये नहीं कहते पैसा हमें वापस देगा, लेकिन 350 करोड़ खड़ा तो वहीं पर है, 450 करोड़ उसका खड़ा हुआ है। ठीक, तो आज की तारीख में हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप का सबसे सीधा सीधा ये है कि हमें इस बात का डर नहीं कोई कह रहा है, हमें इस बात की खुशी कि इनमें जो कह रहे हैं बकवास कह रहे हैं साबित नहीं कर पाएंगे। कस्टमर के कॉन्फिडेंस के लिए सब बातें मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज जाकर कोर्ट में मांग करें वो कि मिलॉर्ड अगर कंपनी की बैलेंस सब छोड़ो, एक चीज नहीं आज से आप लोग ऐड कर लो कि कंपनी की बैलेंस शीट को चेक कर लेना। करप्शन जो होता है बैलेंस शीट में तो होता है, अगर उसके अंदर कहीं कोई चीज कमी दिखाई दे रही है तो बताएं वो कि हाँ साहब ये कमी दिखाई दे रही है, फिर हम बात करते हैं, चैलेंज करो उसको कोर्ट के अंदर। और अगर उसमें कहीं अगर बाई द वे अब तक दिखाया गया 1000 करोड़ पे आए, 1000 करोड़ दिखाया गया 700 करोड़ पे बाहर है मार्केट में, तो 300 करोड़ होना चाहिए अकाउंट के अंदर। अगर 300 करोड़ वहां मिल रहा है तो ठीक बराबर है बैलेंस शीट। अगर 700 करोड़ एडवांस दिखाई दे रहा है, 100 करोड़ अकाउंट मिल रहा है और 200 करोड़ गायब है, जिसका मतलब आप ये मानिए कि हाँ उसका कैश विड्रॉल है और वो पैसा गायब है, तो पैसे साहब कंपनी देगी, फिर ना दे पाई कंपनी गलत है, फिर अगर नहीं दे पाती है तो ये पता नहीं क्यों कहाँ से ऐसे बेहुदा किस्म के लोग चले आए इन लोगों की जिंदगी, कस्टमर जिंदगी में, कि वही वाला हाल है कि अधूरे डॉक्टर से इलाज कराने गए अपना ही जान के दुश्मन बन गए लोग जो है, और किया ही यही इन लोगों ने, इन वकीलों ने। अब बेशर्मों को शर्म नहीं आती आज की तारीख में अभी भी बकवास करने में, अधूरी जानकारी के तहत। हम कहते हैं कि पुरखे भी निकल करके आ जाएंगे तो साबित नहीं कर पाएंगे कंपनी का 1 रुपया कहीं बाहर जाकर के किसी उसमें हुआ है। ये सारे के सारे लोग, ये कभी दुबई तो आया है नहीं, पता नहीं कहीं विदेश गया है कि नहीं गया, नेपाल अगर गया हो तो बहुत नेपाल गया, शायद कहीं नहीं गया होगा। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान यही उसकी औकात, उसके आगे औकात नहीं इसकी है जो है। तो कभी जब ऐसी कंट्रीज में आएगा ना कारोबार या बिजनेस करने आएगा, तो बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन के साथ जब बैठेगा तो उसको समझ में आता है कि यार आज का मेरा किया गया कारोबार जो मैं आज कर रहा हूँ काम, उसका 2017, 18, 19 को लेना नहीं है। अगर आज मेरा कारोबार अफ्रीका में फैला हो, चाहे मेरा कारोबार कहीं फैला हो,
उसका किसी प्रकार से शाइन से लेना देना नहीं है। और इस गधे को भी ये भी नहीं पता है, और ये बता देता हूँ, कानूनी बता देता हूँ, कि जरूरी नहीं कि सारे कारोबार अभी जो हो रहे हैं वो मैं अपने नाम पे कर रहा हूँ, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हमारे अगर विदेश में जाएंगे तो विदेश में बहुत ढेर सारे कार ऐसे होते हैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी से चलते हैं, कि आपने किसी को पावर दिया वो काम कर रहा है, क्योंकि हमें फ्री रहना है। आज हो सकता है हमें कल जाना पड़ जाए इंडिया, मैं तैयार इसके लिए हूँ, चाहे मुझे बुला लिया जाए, चाहे मुझे बुलाए, चाहे इनवाइट करे, चाहे जैसे। तो मैं कारोबार बंद थोड़ी आऊंगा, फिर मैं बंद कर रहा था उस टाइम पर, जिस टाइम पे मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई थी, आप इसकी गवाह हैं, मैं बंद कर रहा था। 2-3 महीना पहले था कि वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा था, हमने करना शुरू कर दिया था, और वो पैसे उठा उठा करके हमारी प्लानिंग पूरी तरह से यही थी कि हम इंडिया के अंदर कारोबार करेंगे, एक नंबर से पैसा हम उसके एफडीआई के तहत लेकर के आएंगे। लेकिन इन बेहुदाओं के चक्कर में जो सारी योजनाएं हम वहां पर प्लान कर बैठे थे, और अगर मैंने अपनी योजना सक्सेस कर दी, वहां पर किसी भी कस्टमर को लायबिलिटी उतारने में समय नहीं लगेगा। जिस तरह से मेरी तैयारियां थी कि अगर मैं वहां पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कराता, प्रोजेक्ट स्टार्ट कराता, उन प्रोजेक्ट के अंदर मैं लोगों को लायबिलिटी उतारने का रास्ता देता, तो भला तो कस्टमर के था ना, मुझे वहां काम करना, मैं काम करता। और आप खुद इस बात गवाह हैं, कितने लोग ये कहते थे राशि सर से लायबिलिटी उतारेंगे कि उनको यहाँ काम करना है, उनको यहाँ कस्टमर चाहिए। चलो मान लेते हैं ये बात। तो आज की तारीख में मैंने वो काम करना बंद कर दिया। मतलब हम ये कहते हैं कि वो बेवकूफ़ी थी शायद मेरी, वो बेवकूफ़ी करना मैंने बंद कर दिया। अब मेरे कारोबार हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, इस पैनल कह रहा हूँ, मेरे कारोबार हैं बाहर, जा करवाएं छानबीन। लेकिन वो कारोबार मेरे 2019, 20, 21 के बाद के हैं, उसके बाद शुरू हुए हैं, मेरी नई व्यवस्थाओं से हैं, मेरे नए तौर तरीकों से। इंडियन रुपये का उसमें 1 रुपये का कोई लेन देना नहीं है। मेरे अपने कनेक्शन है, मेरे अपने संबंध है, मेरे अपने परिचय हैं, मेरे अपने जानने में लोग हैं। क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मैं जिस कंट्री में बैठूंगा, अगर मैं अपना कोई बिजनेस प्लानिंग किसी को देता हूँ तो बंदा मेरे साथ कारोबार नहीं करेगा? अगर मैं किसी से कहता हूँ कि हाँ फला काम हम कर सकते हैं, आइए साथ मिल काम करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा रहेगा, सारा मैनेज हमारा रहेगा, इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि लोग काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और करते भी हैं जी। तो ये सारे लोगों के लिए मैसेज मेरा है कि इन बेहुदा टाइप के लोगों की तरफ से एक तरफ की स्टोरी सुन करके कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, आप सुनिए वो जो आपके काम की हो, जो आपके काम की ना हो उसको सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा, और जब दिमाग खराब होगा तो फैसले गलत होंगे, और जब फैसले गलत होंगे तो रिजल्ट भी गलत आएंगे। ये आप एकदम मान चले। रही बात, इन जैसे लोगों को कस्टमर्स ने चंदा दे दे करके इन लोगों को हरामखोरी इतनी करा दी है कि इनके मुंह से जो है कभी भी अच्छी और सच्ची बात निकल ही नहीं सकती है। इनके पास न तो इस चीज का कोई स्टैंडर्ड है कि हाँ बेचारा कस्टमर परेशान है अगर तो उसकी परेशानी कैसे दूर की जाए। फिलहाल सॉरी, मैं अपने एजेंडे बताने लग गया इसके ऊपर कि हाँ इन सब बारे में, लेकिन फिलहाल कस्टमर के लिए खाली यही है कि आप सभी कस्टमर से बोलिए जो लोग रिट में जाना चाहते हैं, टेंशन न लें, तैयारी करें रिट में जाने के लिए, और इकट्ठा कर लें आप जो भी 10, 15, 20 लोगों का नाम हो, एक दिन नहीं बता सर, दें, उस दिन सर 10-20 नहीं, फिर बहुत ज्यादा लोग जाएंगे। ये आपको वो कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे मैनेज होगा। मैं बता देता हूँ ना, जी 10 लोग होंगे तो 2 इनोवा गाड़ी कर दूंगा, 50 लोग एक मिनी बस कर दूंगा, और लोग होंगे तो बड़ी वाली बस कर दूंगा। जी। इसीलिए मैं नंबर्स बोल रहा था। आप उनको बोलिए जितने लोग भी जाने के तैयार हैं, आप उनका नाम और मोबाइल नंबर किसी को दे दीजिए, नोट करना शुरू कर दें, मुझे भेज दें, मैं वहां आदमी लगा दूंगा, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। अगर वो सब लखनऊ से निकलेंगे, जहां से निकलेंगे, जिस शहर से निकलेंगे, वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक की व्यवस्था मैं करा दूंगा। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो अपने तरीके से। लेकिन आगे बढ़े। अब मतलब कहने का मतलब ये कि आप इधर उधर की हवाओं को, हमें वकील साहब ने बोला था कि आईडी कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हमने, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं मेरिट में जा रहा हूँ, चलूंगा, मेरे साथ 10 लोग हैं, कोई कह रहा है 15 लोग हैं, पर मैंने अभी इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं की है, क्योंकि मुझे मालूम था अगर इस मद में कोई बात जाएगी तो फिर ये होगा कि हम भी जाएंगे, और जाने की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ये चाहते थे कि शेड्यूल गड़बड़ाए ना, जैसे एक दिन में अगर 20 लोग 20 लोग उठा लिए जाए, 30 लोग उठा लिए जाए, तो उतना ही फिर नेक्स्ट डे करा दिया जाए, फिर नेक्स्ट डे करा दिया जाए। और या वकील साहब से बात कर लो आप, तो शायद मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी आईडी और एफिडेविट दे दें, वही लग जाएगा, जुड़ जाएंगे, जैसा भी व्यवस्था, साइन करना पड़ेगा, जाना पड़ता है, साइन जाना पड़ता है, वो साइन कर जाए, ठीक है। हाँ, तो उससे कोई नहीं है। चलो फिर देखते हैं, जैसा मैसेज आएगा
और मैं ये कहूंगी कि मुझे फोन ना करें, व्हाट्सएप से मुझे अपना ये भेज दें कि हाँ हम जाना चाहते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हम ये ग्रुप पे आप देख लेंगे मैसेज में, तो हम ये बोलते रहेंगे कि हाँ इतने लोग जाने वाले हैं, तो इस दिन डेट निर्धारित कर दी जाए, आज इतने लोग चले जाएंगे तो नेक्स्ट उसमें इतने लोग चले जाएंगे। चलिए हाँ खुशखबरी गड़बड़ा आपको बता देते हैं। जी सर बता दें। एक खुशखबरी बता देते हैं जी। ये बेहुदा इंसान जो ग्रुप बनाया हुआ है वो 19 मार्च 2023 धरना प्रदर्शन के नाम पर जो है नया प्रचार प्रसार शुरू किया है कस्टमर को और बाकी लोगों को एक बार फिर से बरगलाने के लिए जो है, और वो मैसेज मतलब लोगों को खुद वो कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, लोग एग्जिट हो भी रहे हैं और लोगों को जो है अपने आप ऐड कर रहा है और दिखाने के लिए कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब 19 मार्च को आप यही ताकत देख लीजिएगा, तो और हम भी देखना और कस्टमर देखना चाहता है, और मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं 19 मार्च को बिल्कुल बाकायदा नजर रखूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी 19 मार्च तक, इतना लंबा जाने की क्या जरूरत थी 19 मार्च तक करने की। अरे दमदारी है तो इसी महीने करके दिखा देना, अगर इतना ही ज्यादा है ताकत तो इसी महीने कर दिखा दे। फरवरी कर 19 मार्च यानी इतना लंबा टाइम, ताकि बात करने का मौका रहे कि हम प्रदर्शन की तैयारी में हैं। लेकिन 19 मार्च तक मैं नजर रखूंगा कितने लोग जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है। इस बार ये बहाना नहीं चलेगा कि हम तो ऐसे चले गए थे खाली। जितने लोग वहां गए 19 मार्च के प्रदर्शन या उसमें के नाम पर 2 4 10 15 20 25 लोग जो भी गए, जिन्हें इकट्ठा कर ले गए, ये मान के चलिएगा कि उनकी लाइबिलिटी जन्म जन्म के लिए अजर अमर हो जाएगी। मतलब वो कभी मरेगी नहीं, मतलब उसको अमरत्व का वरदान मिल जाएगा कि अगर वो चले गए वहां पर तो उनकी लाइबिलिटी आजीवन जिंदा रहेगी, उनके कभी खत्म नहीं हो पाएगी। ये मतलब लोगों का ये बताइए 19 मार्च को धरना प्रदर्शन किस चीज का भाई, मुझे ये तो बताया ना जरा जो है, और कस्टमर पूछे जरा इस चीज को किस चीज धरना प्रदर्शन। अब बाकायदा जो है ग्रुप में लोगों को दोस्ती जोड़ा जा रहा है। चलिए आप इसको जो है अपना वो करिए, ग्रुप पे जो है रिकॉर्डिंग डालिए, बाकी मैं इन लोगों को जो है इन लोगों के इलाज है मेरे पास में।